नमस्कार फ्रेंड, पोटेंशियल आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कि अगर कोई डिफेमेशन कन्विक्शन होता है किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे, तो क्या उनको एमपी या एमएलए के रूप में डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा के सदस्यता से। उन पे केस हुई थी, डिफेमेशन की केस, जो कि कर्नाटका इलेक्शन में उन्होंने किया था एक मोदी सरनेम को ऊपर। तो उसको थ्रू सूरत के कोर्ट ने उनको दोषी पाया है, उनको 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। तो सबसे पहला, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि लोकसभा के 2019 के इलेक्शन में कर्नाटका में उन्होंने एक कमेंट किया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम के ऊपर एक कमेंट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्यों सभी जो चोर हैं उनके सरनेम के पीछे मोदी लगा हुआ है। इसी के अलावा हम लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे डिफेमेशन केसेस अलग अलग पार्टियों के टॉप लीडर ने लगाया है। तो यह जैसे कि राहुल गांधी का एक डिफेमेशन था जिन्होंने जिसे वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में किए थे। सिमिलरली दूसरा डिफेम वो नरेंद्र मोदी करने का को किए थे, वो है चौकीदार चोर है के स्टेटमेंट के थ्रू। अगर मोदी का भी देखें तो उनका भी बहुत सारे डिफेमेशन वो दूसरे व्यक्ति को किए हैं। जैसे रेणुका चौधरी का एक डिफेमेशन केस उनके अगेंस्ट है, जो कि सूर्पनखा को लेकर है, जो मोदी ने यूज किया था शायद उनके अगेंस्ट में। वही दूसरा स्वरा भास्कर का कहना है कि मोदी या उनके पार्टी के जो भी लोग हैं बार बार राहुल गांधी को पप्पू करते हैं। ये भी एक टाइप का डिफेमेशन हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हमेशा एक दूसरे को अगर कुछ वो एक्विजिशन लगाते हैं या एलिगेशन लगाते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, जो कि एक डिफेमेशन के रूप में आ सकता है कोर्ट के सामने, और आया भी है। बहुत सारे ऐसे केसेस बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के अगेंस्ट चल रहा है। सिमिलरली राहुल गांधी का एक कमेंट, जो एलिगेशन था आरएसएस के ऊपर, वो लगाए थे कि आरएसएस ने महात्मा गांधी को मारा है, और जिसका डिफेमेशन केस अभी राहुल गांधी के अगेंस्ट चल रहा है कोर्ट में। सिमिलरली अमित शाह के अगेंस्ट में उनका एक कमेंट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि होम मिनिस्टर जो है वो मर्डर एक्यूज्ड है। ये भी जो डिफेमेशन केस है राहुल गांधी के अगेंस्ट, यह भी एक कोर्ट में चल रहा है। और सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखें तो केजरीवाल पे भी बहुत सारे डिफेमेशन केस लगे हैं। जैसे उन पे डिफेमेशन केस चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा लगाया गया है। सिमिलरली उन पे एक केस विजेंद्र गुप्ता के द्वारा भी लगाया गया है। तो हम ऐसा यह 3 लीडर के साथ नहीं है, हम लोग के जितने भी लॉ मेकर्स है, जितने भी एमपी एमएलए हैं, सभी के ऊपर कोई ना कोई डिफेमेशन केस तो लगा ही रहता है। और यह पॉलिटिक्स में या पब्लिक लाइफ में जनरली ये नॉर्मल चीज के रूप में सामने आया है, क्योंकि जनरली कभी भी कोई इलेक्शन रैली हो या फिर कोई पब्लिक मंच हो जहाँ पे लीडर या अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के ऊपर कुछ एक्यूजेशन या एलिगेशन लगाते हैं, जो कि उस समय वो उनको वैलिड या वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि सामने के अपोनेंट जिन पे वैसे एलिगेशन लगाया गया है उनको डिफेमेशन उन पे केस दाखिल कर दिया जाए, और कोर्ट में अगर वो कन्विक्ट पाए जाते हैं और 2 साल की से ज्यादा की सजा अगर मिलती है उस डिफेमेशन पे, तो उनको उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी जा सकती है। तो क्या यह सही है? क्या एक डेमोक्रेसी में जहाँ पे एक पब्लिक मंच होती है, जहाँ पे लोग अपनी राय रख सकते हैं, वहाँ पे इस ढंग से किसी की सदस्यता खत्म कर देना, क्या एक डेमोक्रेसी में यह सही है? इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि डिफेमेशन क्या क्रिमिनल ऑफेंस है। हाँ, डिफेमेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है सेक्शन 499 के अंदर आईपीसी का। यह हम लोग का अगर आर्टिकल 19 देखें तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की आज़ादी देती है, परंतु आर्टिकल 19(2) जो है वो एक कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, जिसमें डिफेमेशन भी आता है। तो इसको लेकर एक कानून बन आईपीसी के अंदर सजा का प्रावधान किया गया है। तो डिफेमेशन क्या है पहले वो समझते हैं। तो डिफेमेशन के अंदर आता है कि अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट बनाते हैं किसी पर्सन के प्रति, जो उनके रेपुटेशन को हार्म करे, किसी दूसरे व्यक्ति के मानसिक मानचित में दूसरे व्यक्ति के
आंखों में उनके रेपुटेशन को हार्म करे। यह स्टेटमेंट या तो बोल के किया जा सकता है या फिर लिख के या फिर किसी और व्यक्ति के थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति को बोला जाए किसी थर्ड पार्टी को लेकर। तो ऐसे भी जो कंडक्ट होते हैं वो भी डिफेमेशन के अंदर आता है। तो इंडियन कानून के जरिए डिफेमेशन की जो सजा है वो 2 साल तक जेल भी हो सकती है या फिर फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। तो अ, हम लोग को ये समझना होगा कि डिफेमेशन सही है या नहीं है, वो उसका साबित करने का जो बर्डन है वह जो पर्सन स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर है कि वो सही में डिफेम करने का कोशिश कर रहा था या फिर वो करेक्ट बोल रहा था या ये बोलना उनके ऊपर है। तो इलेक्शन कैंपेन और डिफेमेशन साथ साथ चलते हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन जो है एक ओपन प्ले ग्राउंड है जिसमें यह कोशिश किया जाता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कि वह इंफॉर्मेशन शेयर करके या कोई प्रॉमिस बनाकर अपने अपोनेंट का को ऊपर कोई एक्यूजेशन लगाकर या उनको रिडिक्यूल करके लोगों को अपने वोटर्स को अपने पक्ष में लाया जाए। तो डिफेमेशन एक भी कॉमन चीज हो सकता है इलेक्शन कमीशन में, और यह सैकड़ों की संख्या में आ सकते हैं ड्यूरिंग अ इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन का एक नेचर ही यही है कि दूसरे के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन या फिर ऐसे रेडिक्यूल करना ताकि वोटर आपके पक्ष में आ सके। डिफेमेशन का जो बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे फॉल्स एक्यूजेशन हो सकता है, कैरेक्टर एसिनेशन हो सकता है, र्यूमर्स फैलाना हो सकता है या फिर अपने अपोनेंट के प्रति फॉल्सूट फैलाना हो सकता है। इसके अलावा डिफेमेशन एक सीरियस ऑफेंस है। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति के रेपुटेशन के ऊपर एक सिग्निफिकेंट लॉस होता है जिसके कारण उसका लाइवलीहुड पे असर पड़ सकता है और उनके बिजनेस या उसके पर्सनल रिलेशनशिप को भी हार्म हो सकता है। तो इसलिए डिफेमेशन एक गलत चीज है। तो इलेक्शन कैंपेन में ऐसे डिफेमेशन लगाए जाते हैं, ऐसे एक्यूजेशन आते हैं, परंतु यह एक व्यक्ति को या एक इंस्टीट्यूशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यह एक क्राइम तो है, इस पे हम लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति डिफेमेशन केस करता है, अगर कोई ऐसे एक्विजिशन उस पे लगाए जाते हैं जो कि गलत है, तो यह भी एक हम लोग इसको गलत नहीं ठहरा सकते। तो आइए समझते हैं क्या डिफेमेशन को डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड माना जाए या नहीं। तो इसमें दो साइड है। तो सबसे पहली साइड है कि हाँ, अगर डिफेमेशन कन्विक्शन के कारण किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो इसमें इससे ये फायदा होगा कि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार का डिफेमेटरी कंडक्ट में इंगेज होने से बचेगा और यह एक डिटरेंट का काम करेगा और लोगों को डिस्करेज करेगा कि वो डिफेमेटरी कंडक्ट ना करें। इससे पॉलिटिकल पार्टी या उनके लीडर को एक मैसेज भी जाएगा कि वह किसी भी प्रकार के फॉल्सहुड को टॉलरेट नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स ऐसे कमेंट या ऐसे कंडक्ट करने से बचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड डिफेमेशन कन्विक्शन को रखा जाता है, तो यह भी हो सकता है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं खास करके या फिर किसी और लीडर एक दूसरे के ऊपर अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने से या आइडिया को शेयर करने से बचेंगे। वो उनको डर रहेगा कि अगर ऐसा होता है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो एक फ्री स्पीच जो चीज है वो सामने नहीं रख पाएंगे। खास करके यह जो कि इस कानून में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उस कानून में यह अधिकार लोकसभा के स्पीकर के ऊपर या राज्यसभा के स्पीकर के ऊपर है कि वो इनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कन्विक्शन में अगर उन किसी व्यक्ति को डिफेमेशन में कन्विक्ट किया जाता है और 2 साल से अधिक की सजा मिलती है, तो गवर्नमेंट के पास जो कि लोकसभा या राज्यसभा का जो चेयरमैन का जो पोस्ट है, लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन का जो पोस्ट है, वो गवर्नमेंट के थ्रू रिक्रूट होते हैं। उनपे उनको ज्यादा इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का रहता है। तो गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को या फिर पॉलिटिकल डिसेंट को स्टिफल करने में इसको एज अ टूल का यूज कर सकती है। इस ढंग से हम देख सकते हैं कि डिफेमेशन को ग्राउंड बनाना एक डिबेट का टॉपिक है। डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बनाना डिफेमेशन। तो इससे हम यह भी देख सकते हैं कि
जो भी पावर में है उनको टारगेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट को, और वो अपना पावर को कंसोलिडेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी उनके अपोनेंट है उनमें डर रहेगा कि, और वो क्रिटिसाइज करने गवर्नमेंट को से बचेंगे और अपना ओपिनियन को फ्रीली रखने से भी बचेंगे। तो इसके कारण जो भी हेल्दी डेमोक्रेसी है, जिसके लिए एक इसेंशियल चीज है पॉलिटिकल डिसीजन, वह नहीं हो पाएगा और डेमोक्रेसी कंप्रोमाइज हो सकता है इस जगह पे। दूसरी बात कि अगर हम कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो भी अपने आवाज को फ्रीली नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके ऊपर भी उनके पास उतनी पावर और रिसोर्सेस नहीं है, ताकि वो अपना जो भी डिफेमेशन क्लेम अगर लगाते हैं कोई लोग उनके अगेंस्ट में, तो उसको डिफेंड कर सके कोर्ट में। तो ऐसा हो सकता है कि उन जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है ऐसे केसेस में, तो उनकी आवाज भी दब सकती है, और जो भी एक डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तीसरी बात, ऐसा भी हो सकता है जहां पे कैंडिडेट किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्शियल इश्यूज को बोलने से बचेंगे और किसी भी प्रकार का स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने में बचेंगे, किसी भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज या फिर किसी भी प्रकार का ऐसे इशू जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दो ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल इश्यूज के दोनों साइड हो सकते हैं, कुछ अच्छे, दोनों साइड जस्टिफाइड हो सकते हैं, परंतु अगर रिसोर्सेस या फिर रूलिंग पार्टी या लोकसभा स्पीकर उनके हाथ में अगर ऐसा चीज आ जाता है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कन्विक्शन, तो फिर ऐसे बातों को रखने से कैंडिडेट बचें, जो भी एक डेमोक्रेसी के लिए एक कंप्रोमाइज की स्थिति हो। तो जैसा हम सब ने देखा कि यह एक डिबेट और डिस्कशन की टॉपिक है कि डिफेमेशन के ग्राउंड पे किसी पॉलिटिकल लीडर को एज एमपी या एमएलए बनने से डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए कि नहीं। इस पे बात आगे भी होगी, चूंकि अब राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है। अगर ये ऐसा डिस्क्वालीफाई होल्ड होता है तो फिर वो 2024 या 2019 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और ना ही प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट, जो कांग्रेस के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसके लिए भी एलिजिबल हो पाएंगे। तो यह एक डिबेट और डिस्कशन का टॉपिक है जिस पे बात आगे भी होगी, और आगे का अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा। तो थैंक यू आपको इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका दोस्त कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि ये जानकारी उनके पास भी पहुंचे, तो आप शेयर भी करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।